एक जो राजस्थान के साथ समझौता हुआ है, तो राजस्थान को तो देखिए अगर पानी देना है तो वो देना पड़ेगा, उसमें गलत क्या है? अगर राजस्थान का पानी का हक बनता है तो वो देना पड़ेगा, उसमें सरकार ने वो पानी दे दिए है, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वही बात आ गई, इसमें भी एक जना एक कह रहा था, एक मंत्री कह रहा था, यही मंत्री पब्लिक हेल्थ के, बोले इनको जो है ना कानून का ज्ञान नहीं है। वो कानून सिखा रहे हैं हमें, सबसे बड़ी अफसोस तो बात हो रही है। तो आप कानून की डिग्री कहाँ से ले आए? हर चीज़ कानून में नहीं होती है। देखिए कि 1954 में समझौता हुआ था, जमुना जल समझौता, और 1954 में पंजाब था और उधर यूपी थी। पंजाब और यूपी दोनों जो थे ना, दोनों ने मिलकर समझौता किया, दोनों के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट थे और साइन किए थे, दोनों के EIC ने, चीफ इंजीनियर ने साइन किए थे। अच्छा, तो कितना क्या साइन किया था उसमें समझौते में? 2 स्टेटों की पार्टनरशिप थी, तीसरी स्टेट नहीं थी। यूपी को 1/3 पानी ईस्टर्न जमुना कैनाल से, और पंजाब को 2/3 पानी वेस्टर्न जमुना कैनाल से, पश्चिमी यमुनानगर जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद जब हरियाणा बन गया तो हमारी स्टेट को वो जो राइट था, वो पंजाब का राइट सारा हरियाणा को मिल गया। उसका मतलब बाद में ये हो गया कि 2/3 हरियाणा का और 1/3 उत्तर प्रदेश का। चलता रहा ये, और ये 50 साल बाद रिन्यू होना था। उस समझौते में लिखा हुआ है, मेरे पास समझौता की कॉपी पड़ी है, मैं सारी चीज रिकॉर्ड रखता हूँ। वो जो 1954 वाला है, ये करीबन 12 मार्च का हुआ था ये, और 12 मार्च के 1954 में हुआ था। और उसके अंदर जब ये तय हो लिया कि 50 साल के बाद रिन्यू होगा, 50 साल का मतलब है 2004 में, तो ये चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी। 1994 में इन्होंने जो है ना अप्रैल के महीने में, 2004 में तो चौटाला साहब थे। नहीं 94 की बात कर रहा हूँ। 94 2004 मैं 1994 कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 2004 तक रह सकता था ये समझौता। अच्छा, 50 साल तक था। अच्छा। तो ये फिर क्या हुआ कि इन्होंने 1994 के अंदर 12 मई को इन्होंने फैसला कर लिया। कैसे कर लिया कि शिवचंद शुक्ला जो है वो जल संसाधन मंत्री थे। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर, पांचों बीच में समझौता हो गया। और हरियाणा का पानी जो 2/3 था ना, उससे एकदम 40% आ गया। अच्छा, क्योंकि उसमें राजस्थान को दे दिया और इधर से दिल्ली को भी दे दिया, उधर से हिमाचल को भी दे दिया। ये नहीं है पुनिया जी को हम पानी देते नहीं। इसमें बीजेपी गलती क्या? ये तो समझौता तो चौधरी भजनलाल ने किया। मैं कह तो रहा हूँ ना, ये सुनो तो आप, समझौता उन्होंने कर लिया था, सरकार ने कर लिया, भजनलाल ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने समझौता कर लिया। अब समझौता जब कर लिया उसका, तो समझौता तो हो गया, ठीक है, लेकिन आपको 1994 में समझौता करने की जरूरत क्या पड़ी थी? तो हरियाणा का पानी तो आपने सेक्रीफाइस कर दिया। हालांकि ये बात नहीं कि हम पानी नहीं देते थे, हम राजस्थान को पानी भी देते थे, हम दिल्ली को पानी भी देते थे। क्यों देते थे? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देते थे। पानी जब हमारे पास फालतू हो जाता था तो पानी पीने के लिए भी दे देते, नहीं फालतू होता तो भी पीने के लिए पानी हम दे दिया करते थे। लेकिन वो एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं था, उनका अधिकार नहीं था। वो हम जो है ना हमारी इच्छा पर देते थे। अब उनका अधिकार कर दिया उन्हें 1994 में, उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद लागू नहीं हुआ। फिर दूसरी बात है, इसमें 3 डैम बनने थे, लखवार ब्यासी का है, किसाऊ का है और रेणुका का है। रेणुका हिमाचल में है और वो 2 डैम ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर है। ये डैम बनने थे तीनों, नए डैम पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 24,000 क्यूसेक का ये हमारा है कि 24,000 क्यूसेक पानी जो है ना वो हमारा होगा, और उसके बाद बढ़ेगा पानी तो इनको दिया जाएगा, मान लो तीनों स्टेटों में दिया जाएगा। तो पहली बात है कि 24,000 क्यूसेक, जहाँ तक सवाल है ना, ये 10-12 दिन के लिए कोई जो फ्लड वगैरह आता है ना उस टाइम तो है, अदरवाइज नहीं बढ़ता पानी। दूसरी ये है कि ओखला से पानी हम दे रहे थे पहले इनको, ओखला से तो दिल्ली को पानी दे रहे थे, ओखला से आगरा कैनाल का थ्रू जो है ना राजस्थान को पानी दे रहे थे, और मेवात को पानी हम दे रहे थे, गुड़गांव से ओखला से पानी दे रहे थे। मेवात में भी ये जमुना का पानी यहाँ से जा रहा था। तो ये अब इन्होंने ये पानी, हमारा पानी उनको दे दिया। फिर अब ये ताजेवाड़ा पर अड़ गए कि हम तो ताजेवाड़ा हेड से लेंगे। अब ताजेवाड़ा हेड से लेने क्या मतलब है, और साथ में क्या करें कि 3 पाइपलाइन ले आएंगे वहां से, और साथ में उसका नहर, वो क्या सड़क बनाएंगे,
ये 35-40 हज़ार करोड़ रुपए लगेगा, कौन खर्च करेगा 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। और फिर बकायद ये क्या हो रहा है कि राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, पहले आएंगे हमारे से पहले राजस्थान चुनाव के लिए, ये अपना कहने के लिए बीजेपी पार्टी, उस टाइम बीजेपी पार्टी खिलाफ थी समझौते के, और आज वही बीजेपी पार्टी कह रही है कि हम जो है ना, ये आपका पहले तो आ जाएगा अपने चूरू जिला आएगा, चूरू जिला में एक हांसियावास गांव है, उस हांसियावास गांव में रिजर्वायर बनाएंगे, मतलब पानी को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिजर्वायर बन जाएगा। उससे फिर आगे नहरें जाएगी ना पानी की, वो फिर झुंझुनू भी जाएगी, सिक्कर भी जाएगी, और सिक्कर से आगे भी हो सकता है शेखावाटी भी चले जाए अगर पानी इनके पास होता है तो। मतलब जो योजना है ये पॉसिबल है, वो नॉट एट ऑल, किसी रूप में पॉसिबल नहीं है। पानी होगा ही नहीं, जो होगा ही नहीं तो पानी पॉसिबल होगा कहाँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बनेगा ही नहीं, ना तो ये पाइपलाइन बिछेगी और ना सड़क बनेगी। अब एमडीएल जो है ना, उसके बराबर तो एमडीआर बोलते हैं, एमडीआर के लेवल की सड़क आपको बनाएंगे, 30 फुट से चौड़ी आपकी सड़क बनेगी। तो इतना पैसा आप कहाँ से आपके पास आएगा कर पे? केवल मात्र चुनाव है, चुनाव से पहले इस पर इसकी डीपीआर बननी है। अभी तो डीपीआर बनाएंगे तो उसमें पानी बहुत टाइम बहुत लगेगा, तो होना कुछ नहीं है। लेकिन एक ये राजनीतिक स्टंट छेड़ा है राजस्थान में चुनाव के लिए, और फिर हरियाणा के लिए भी कर दिया। बोले हम टैपिंग पॉइंट दे देंगे यहाँ भी, जब हमारे पास पानी नहीं दोगे आप जिन दिनों में, मान लो आपके पास पानी 24,000 क्यूसेक से कम हो गया ताजेवाड़ा, तो आप पानी हमें नहीं दोगे, तो आप कोई एक लाइन जो है ना आप यूज कर सकते हैं, और उसको यूज करके हमारे इस एरिया में पानी दे देंगे। उनको कोई पूछने वाला हो कि पानी होता ही नहीं, वहाँ 24,000 छोड़ के पानी तो रहता सारा मुश्किल से 8-7 हज़ार रहता है पानी, और कई बार 13-14 क्यूसेक पर पानी आ जाता है। वो पानी यहाँ तक कैसे आ जाएगा इतनी दूर तक? ग्रेविटी मिलेगी नहीं, जगह जगह पंपिंग करनी पड़ेगी। अभी भी ग्रेविटी नहीं है, अभी इतनी ग्रेविटी नहीं है कि पानी वो पाइप के थ्रू आ जाएगा। अच्छा, रास्ते में बार बार उसको पंप आउट करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने ये नलवा माइनर था, इसका लिफ्ट लगा के ऊपर किया है, तो इस तरह से आपको जगह जगह लिफ्ट करना पड़ेगा। जगह जगह लिफ्ट करके ये समस्या, आप एक जगह भी आपका कोलैप्स हो जाता है कोई मामला था तो खत्म हो जाते हैं। ये सारी झांसेबाजी है जो बीजेपी जिस तरह करती है ना, तो उसी तरह किया गया है। दम इनमें नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये उन्होंने समझौता किया है, इसलिए हम कहते हैं कि उनका मैटर ऑफ राइट का कोई अधिकार उनका नहीं है। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल लोगों को धोखा देने के लिए किया है, और हम इसको किसी रूप में, और पानी है हमारे पास, हमारे पास पानी नहीं है। और जब भी तो कहा SYL का पानी हमें मिलने कल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यही तो कहा है कि जब तक SYL का पानी नहीं मिलेगा, हम किसी स्टेट को भी एक बूंद पानी दूसरा नहीं देंगे। तो इसके लिए आप कोई आंदोलन वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो आरोप उन्होंने कहा भी, इशारा भी किया है कि चौ देवलाल जी का जन्मदिन होगा ना, तब तक हम डिसाइड करें, तब तक पता भी लग जाएगा इस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। करेंगे तो तभी ना आंदोलन, तो जब कोई कार्रवाई शुरू होगी। अभी तक तो कागजों में पड़ा है, और कार्रवाई शुरू होगी तो ये तय है कि हरियाणा का हक तो नहीं मारने देंगे। जितने इंडियन नेशनल लोग बैठा है, इतना हक नहीं मारने देंगे। और अब कई बार कहते हैं, कई लोग कह देते हैं, बड़े लोग कह देते हैं, बोले इनके पास क्या है, 2 MLA है। अरे 2 MLA चौ देवलाल के पास 8 MLA थे, और 9वां संपत सिंह जाके मिल गया था, 9 हो गए थे। और 9 से चौ देवलाल लड़ाई लड़ी, और लड़के 87 में आपका जो है 85 MLA लेके आ गए थे। वो लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं। और आप ये जो है ना, अभी ये आपको मिले थे आपको 37, और आपने उनको 28 कर दिया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि केवल यहाँ पे सपने बेचे जा रहे हैं, और राजस्थान का जो चुनाव उसके मद्देनजर ये सारी प्रक्रिया सारी ये करें, बिल्कुल करें। हरियाणा के पास पानी नहीं है, नहीं पानी है ही नहीं रहने पर। साथियों, ये हमने बात की हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, 1982 में पहली बार MLA बने थे। आज जो भी नेता राजनीति में सक्रिय हैं, एक आध नेता की तो मैं कह नहीं सकता, लगभग चौधरी साहब के टाइम का आज हरियाणा में कोई नेता नहीं है। और उम्र दराज भी हैं, 80 के करीब उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी एक्टिव हैं। आपने कल भी देखा हुआ किस प्रकार से कितनी भीड़ थी और कितनी गर्मी थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छा भाषण दिया प्रोफेसर साहब ने। और प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं, जानकारी वाले नेता हैं, बहुत अनुभव, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, बहुत मंत्रालय संभाले हैं, बहुत सारे मंत्रालय संभाले हैं, कई सरकारों में संभाले हैं। तो अनुभव के आधार पर जो इन्होंने कहा है, आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या चैनत और हाँसी को पानी नहीं मिलना चाहिए? दोनों का राइट बनता, हाँसी को भी पानी मिले, चैनत को भी पानी मिले। आखिर ये उलझ क्यों गई है?
इस उलझन में दोषी कौन है, सरकार या कोई और? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और जो हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो समझौता हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि हरियाणा के पास इतना पानी कि वो राजस्थान को भी दे दे? और पानी पे जूत यहीं बाज रहा है। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।